नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं पहला श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 22। नरदेवत्तम आपन्नः सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यायतः परम्। नरदेवत्तम आपन्नः चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याणतः परम्। नरदेवत्वम् आपन्नः सूर्यकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याणतः परम्। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु। नरदेव त्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। नरदेवत्वमापत्रः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्। ठीक है। श्रद्धार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी शतकोपाधि की जाए। नर मनुष्य देवत्वम देवत्व आपन्न का स्वरूप ग्रहण करके सुर देवता कार्य कर्म चिकीर्षया संपन्न करने के लिए समुद्र हिंद महासागर विग्रह आदिनी निग्रह इत्यादि चक्रे किया वीर्याणी अति मानवीय पराक्रम अतः परम तत्पश्चात 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तात्पर्य, भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था की प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में आगे बढ़ाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे क्यों? भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था और सामान्य लोगों को उनमें गिरते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्ग को भेजना चाहता था और स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े और भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्धत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। क्योंकि रामचंद्र जी भगवान थे अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता।
उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की है, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसे भारहीनता उत्पन्न भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार किए करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभ के टिक गया। यही ईश्वरी शक्ति का दर्शन है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदगमनं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्ताक्ष तमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो यहाँ पे श्लोकों का वर्णन है कि भगवान श्री राम के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान श्री राम ने क्या किया है। तो कुछ कार्यों को एक ही श्लोक में कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कहते हैं नर देवत्वम आपन्नः। नर देवता के रूप में भगवान आए। तो नर देवता मतलब जो मनुष्य है, मनुष्यों का राजा या मनुष्यों का देवता। तो मनुष्यों का जो देवता है वो राजा होता है। राजा को मनुष्यों का देवता कहते हैं, क्योंकि जैसे देवता भगवान के प्रतिनिधि होते हैं वैसे ही राजा भी भगवान का प्रतिनिधि होता है। इसीलिए शास्त्रों में बहुत सारे जगह पे देवता का जो पोजीशन है वो कुछ लोगों को दिया गया है। जैसे माँ को, पिता को, पति को, राजा को, ब्राह्मण को, ये सबको देवता ही बुलाते हैं। तो देवता का मतलब होता है कि जो, देवता का मतलब भगवान नहीं होता। देवता का मतलब होता है जो भगवान का प्रतिनिधि है। जैसे इंद्र है, तो इंद्र जो है वो बारिश करता है। इसका मतलब नहीं है कि इंद्र बारिश करने का पूरा जिम्मेदारी इंद्र का है। बारिश करने का जिम्मेदारी भले इंद्र का है, लेकिन उसको बारिश का डिपार्टमेंट भगवान ने दिया है। जैसे अभी आजकल कुछ लोग जो हैं वो, जैसे बच्चे लोग हैं, स्टूडेंट हैं, वो सरस्वती माता की पूजा करते हैं। तो सरस्वती माता की पूजा करते हैं जो लोग, तो वो क्यों करते हैं स्टूडेंट लोग? ताकि उनको ज्ञान की देवी कहा जाता है। तो जो ज्ञान है वो सरस्वती माता देती हैं, लेकिन वो जो डिपार्टमेंट है वो भगवान ने सरस्वती माता को दिया है। ऐसे ही ब्रह्म संहिता में वर्णन है माता दुर्गा के बारे में। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो कहते हैं सृष्टि स्थिति साधन शक्ति रेखा। तो सृष्टि है, स्थिति है और प्रलय है। ये तीनों काम कौन करती है? एक ही देवी है जो करती है। कौन करती है? वो कहते हैं छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा।
जो छाया के रूप में इस भुवन को जो है, इस जेल को दुर्गा माता जो संभाल के रखी है। तो वो लेकिन वो काम कैसे करती है? वो काम करती है इच्छा अनुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा। जैसे भगवान कृष्ण इच्छा करते हैं, उस इच्छा के अनुसार दुर्गा माता पूरी सृष्टि को चलाती है। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि जिसको देवता कहा जाता है, देवता, इसीलिए प्रभुपाद जी ने देवता का जो अनुवाद है वो डेमी गॉड लिखा है। डेमी गॉड मतलब भगवान, जो गॉड है, गॉड के नीचे भगवान के सेवक। भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, भगवान राम है। तो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो भगवान के जो सहायक है उनको डेमी गॉड कहते हैं। इसीलिए सारे देवी देवताओं को प्रभुपाद जी ने डेमी गॉड नाम दिया है, जो देवता है, जो भगवान नहीं है। तो देवता मतलब जो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है उसको देवता कहते हैं। तो जो राजा होता है, राजा भी भगवान का प्रतिनिधि होता है, इसीलिए राजा को भी देवता कहते हैं। अभी आप लोगों ने शायद इसमें पढ़ा होगा पृथु महाराज का, कि पृथु महाराज जो हैं, आई थिंक किस कौन से इसमें होता है लिखा है, मोहना स्त्रिया चतुर्दश। पृथु महाराज का भी वर्णन आता है। तो जो पृथु महाराज थे, पृथु महाराज के जो पिताजी हैं वो वेन महाराज थे। और वेन महाराज जो थे वो पूरे पृथ्वी के राजा थे। तो जो वेन महाराज थे पूरे पृथ्वी के राजा थे, लेकिन वो नास्तिक राजा थे। और वो ब्राह्मणों को बोलते थे विष्णु का पूजा मत करो, पूजा मेरा करो, क्योंकि मैं देवता हूं, मैं भगवान हूं। और उन्होंने ब्राह्मणों का जो है, वो ब्राह्मणों को बोला कि तुम सारे यज्ञ बंद कर दो, जो पूजा करना है, जो अर्चना करना है मेरी करो, और किसी की मत करो। तो इस तरह से जो आसुरी लोग होते हैं, वो आसुरी लोगों का ऐसा व्यवहार होता है कि आसुरी लोग हर समय क्या करते हैं, हर समय कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, भगवान बड़े नहीं है। तो जो नर देवत्वम आपन्न, तो भगवान श्री राम ने क्या किया कि भगवान श्री राम स्वयं भगवान के प्रतिनिधि बनकर दिखाए। भगवान श्री राम स्वयं बन के दिखाए कि मेरा खुद का प्रतिनिधि कैसे बना जाता है। और इसके लिए आगे कहते हैं सूर्य कार्य चिकीर्षया। जो देवता लोग हैं, जो स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, वो देवताओं के कार्य को पूरा करने के लिए आए थे भगवान। तो यदि कोई नरदेव बनता है, यदि कोई राजा बनता है, तो उस व्यक्ति को राजा बनने के बाद उस व्यक्ति के लिए जरूरत ये है कि वो देवी देवताओं को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे, ना कि और किसी को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। भगवत हिंदी, ना कि और किसी को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करोगे तो जाके हम क्या कहलाएंगे, देवता कहलाएंगे या राजा कहलाएंगे। यदि कोई राजा है लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं करता है, तो फिर वो राजा नहीं है, वो असुर है। तो इसीलिए हम लोगों को भी ये चीज समझना चाहिए कि राजा भी उसी व्यक्ति को चुनना चाहिए जो भगवान की सेवा करे, देवताओं की सेवा करे, वो लोगों को राजा कहा जाता है। राजा ऐसे व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए जो व्यक्ति अपने मन मर्जी से काम करता है और सृष्टि के कार्य को खराब करता है, उसको राजा नहीं कहा जाता है। तो इसीलिए भगवान के लिए यहाँ पे वर्णन है, नर देवत्व मापन्न सूर्य कार्य चिकीर्षया, के भगवान आए कैसे, भगवान आए हैं देवता के, भगवान आए हैं अपने ही प्रतिनिधि के रूप में। और सूर्य कार्य चिकीर्षया, जो सूर है, सूर मतलब देवता, और असुर मतलब जो असुर होते हैं, असुर मतलब राक्षस। तो जो देवता है, देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए आए। और देवताओं का कार्य कैसे पूरा किए, तो कहते हैं समुद्र निग्रह आदि।
कि समुद्र को निग्रह करने की तरह, समुद्र को कंट्रोल करने के जैसा बहुत सारा कार्य किए। समुद्र को निग्रह करना तो एक काम है, आदि मतलब ऐसे और बहुत सारे काम है। आगे कहते हैं चक्रे, और चक्रे किया, क्या किया, वीर्याणतः परम। और वीर्याणतः मतलब और ऐसा नहीं कि नॉर्मल काम किया, अति मानवीय, जो साधारण शक्ति वाला नहीं है, वीर्याणी बहुत सारे है, बहुत हैवी लेवल पे जो शक्ति है उसके हिसाब से भगवान ने काम किया। तो इसीलिए भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य शुरू करते हुए कहते हैं कि हाँ, कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हम भगवान से बड़े हो गए हैं, क्योंकि थोड़ी भौतिक उन्नति हो जाती है तो उनको लगता है हम भगवान से बड़े हो गए हैं। तो अब हम भगवान से बड़े हो गए हैं तो हम अपनी मर्जी के मालिक है, भगवान तो हमारे कंट्रोल नहीं करते। तो ये जो उनके अंदर भ्रम आ जाता है, ये भ्रम आ जाता है भौतिक उन्नति के कारण। जैसे रावण पहले एक साधारण सा ब्राह्मण था, साधारण सा ब्राह्मण रावण, उसने क्या किया, उसने पहले तपस्या किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। पहले वो क्या कहते हैं, देवता के लेवल पे भी नहीं था, पहले वो साधारण मनुष्य है। फिर उसने तपस्या किया, तपस्या करके उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तो जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी से उसने बहुत सारा वरदान मांगा, और ब्रह्मा जी से ऑलमोस्ट अमर होने का वरदान मांग लिया कि मुझे मनुष्य और वानर, नर और वानर छोड़ के कोई मार न सके। तो ब्रह्मा जी बोले नर और वानर क्यों, तो बोले नर और वानर को तो मैं चुटकी में मसल दूंगा, उनको क्या मारने। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है जाओ तथास्तु, नर और वानर ही उनके काल बन गए बाद में। उसके बाद उसने, उसके पास जब शक्ति आ गई, बल आ गई, तो उसने देवी देवताओं के ऊपर अपना राज जमाना शुरू कर दिया। और उसने शिव जी को तक के, शिव जी क्या, जाके कैलाश उठा के शिव जी को भी ललकार दिया। शिव जी का भी सेवा करना चाहिए ना, सेवा की थोड़ी किया। पहले सिर काट 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 के शिव जी को चढ़ाया, फिर शिव जी प्रसन्न हुए तो आशीर्वाद दिया, फिर आशीर्वाद लेने में जाके कैलाश उठा। तो ये असुर लोग ऐसे होते हैं कि पहले इनके पास ताकत नहीं होती है तो हाँ जी यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, हाँ जी ऐसा है वैसा है बहुत बोलते हैं। और जैसा थोड़ा पावर आ जाता है उसके बाद कौन है भाई तू, पावर देखना है मेरा, मालूम है मैं कहाँ से आया हूँ। अरे भाई कहाँ से आए हो आप कहाँ से आए हो, कहीं से नहीं आए हो, आप भगवान के अंश, हम भगवान के अंश है। तो क्योंकि भौतिक उन्नति हो जाती है ना, तो सिर पे क्या हो जाता है, नशा चढ़ जाता है, भौतिक उन्नति का नशा चढ़ जाता है। जिस व्यक्ति को अच्छे से खाने मिल रहा है, पीने मिल रहा है, सोने मिल रहा है, अच्छा घर मिल गया, गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, हाँ अच्छी पत्नी मिल गई, गर्लफ्रेंड मिल गई, हाँ बहुत सारा चीज उसको अच्छा अच्छा मिल गया, फिर उसके बाद उसके जीवन में सब कुछ अच्छा मिल जाता है, तो उसको लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ आसानी से प्राप्त हो रहा है, मतलब मैं ही भगवान हूँ। नहीं, आपको आपके कर्मानुसार प्राप्त हुआ है, आपने जो भी अच्छे पुण्य कर्म किए हैं उसके अनुसार प्राप्त हुआ है, आप भगवान नहीं हो। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो भौतिक उन्नति के अंदर अंदर अंधे हुए लोग हैं, वो लोगों को लगता है कि हम ही भगवान होंगे। जैसे एक वैज्ञानिक था, वो वैज्ञानिक जो पूरा बॉडी उसका पैरालाइज था, वो मुंह से बोल भी नहीं सकता था, उसका पूरा बॉडी व्हील चेयर पे चलता था, उसकी पत्नी लेके उसको पूरा बॉडी व्हील चेयर पे चलाती थी, साइंटिस्ट था, लेकिन वो बोलता था देयर इज नो गॉड, भगवान होते ही नहीं। बताओ, अरे सब आदमी इधर उधर चल फिर रहे हैं, अच्छे से खा रहे, खेल रहे, कूद रहे, नाच रहे, गा रहे हैं, और तुम इधर व्हील चेयर पे पड़ा हुआ है, क्यों? पता करो, अगर भगवान नहीं है तो चलाओ अपने शरीर को, खड़ा करो अपने शरीर को, नाच के गा के खेल कूद के दिखाओ। भगवान नहीं है, अगर भगवान का नियम नहीं चल रहा है तो आपका ये जो थर्ड क्लास लेवल का जो बॉडी है, उस बॉडी को आप खड़ा करके नाच के गा के खेल के कूद के दिखाओ। हाँ, और भी देखिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, किसी को बीपी हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाता है, भगवान को तो कभी डायबिटीज बीपी हुआ नहीं, तो तुमको कैसे हो गया?
तो ये जो बीमारी है, बुढ़ापा है और मृत्यु है, ये सब भगवान के लिए बनी नहीं है, और ना ही जन्म बना है भगवान के। भगवान के लिए जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी नहीं बना है। और भगवान को ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना बुढ़ापा होता है, ना बीमारी होती है। लेकिन जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, वो अपने आप को भगवान कहते हैं, लेकिन वो बीमार पड़ते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती है। जवानी में बोलते हैं आई एम गॉड, और बुढ़ापे में लकड़ी लेके घूमते हैं। अरे भगवान कृष्ण को कभी देखा है लकड़ी लेके ऐसे हिलते 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 घूमते हुए? कभी देखा है? भगवान तो बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून के ऊपर गोवर्धन उठा के दिखाए हैं। तो ये जो मूर्ख सा विचार है, ये विचार नहीं करना चाहिए। एक क्या कहते हैं, बॉक्सर हुए थे, एक बॉक्सर हुए थे जिनका नाम था मोहम्मद अली। तो वो जो बॉक्सर थे, वो बॉक्सर हर समय बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, और वो उनका स्लोगन बन गया था। वो इतना बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट कि वो उनका स्लोगन बन गया था। क्यों? क्योंकि वो एक या दो पंच मार के आदमी को हरा देते थे बॉक्सिंग में। इतना पावर था, और उनको पूरे वर्ल्ड में कोई हरा नहीं पाता था। काल बीता, समय बीता, कुछ समय के बाद वो आईसीयू में पड़े थे, और उनको पैनक्रिया हो गया था। ऐसे ऐसे हाथ हिलते रहता था, इतना हाथ हिलता था कि एक गिलास पानी उठा के पी नहीं सकते थे, ऐसे हाथ हिलते रहता था। तो बाद में उनको कुछ रिपोर्टर जाके पूछे अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं पहले हमेशा बोलता था आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, के आगे एक शब्द नहीं लगाया करता था मैं। आज मुझे याद आया कि वो एक शब्द लगाना चाहिए। तो रिपोर्टर ने पूछा कौन सा शब्द? तो उन्होंने कहा कि मुझे कहना है कि आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, सबसे महान मूर्ख हूँ, क्योंकि मुझे लगता था मैं महान हूँ। ये परिस्थिति है। इसके लिए भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, कि अहंकार में, भौतिक संपन्नता के अहंकार में, भौतिक आनंद के अहंकार में लोग जो हैं भगवान को भूल जाते हैं। आप देखिए कितने बड़े 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 घर होंगे, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, बड़ा बड़ा घर है, और भगवान का मंदिर इतना सा। और इतने से भगवान के मंदिर के अंदर भी 15-20 भगवान रहते हैं। अच्छा, तुम 4 आदमी रहने के लिए 4 BHK, हाँ, और 20 भगवान को रहने के लिए इतना छोटा सा मंदिर। उसमें उनको पूजा करते समय समझ में नहीं आता कि कौन से भगवान की पूजा की कर रहा हूँ, कि दुर्गा की कर रहा हूँ, कि गणेश की कर रहा हूँ, कि एक तो बाबा, दो तीन बाबा को बिठा दिया उसकी पूजा कर रहा हूँ, उनको पता ही नहीं रहता। क्यों? अहंकार है ना, भौतिक संपन्न। भक्तों के घर में जाइए, भक्तों का घर ही पूरा मंदिर रहता है, पूरे घर में भगवान का फोटो रहता है, भगवान का इतना बड़ा विग्रह रहता है, भगवान का बड़ा सा मंदिर रहता है, उसके अंदर विग्रह रहते हैं, उसके अंदर गुरु परंपरा रहती है, उसके अंदर षड गोस्वामी रहते हैं, उसके अंदर प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज का फोटो रहता है। बहुत सुंदर मंदिर रहता है भक्तों का। भक्तों के घर में एंट्री मारते ही डायरेक्ट नजर कहाँ जाती है? मंदिर के ऊपर। क्यों? भक्त है ना, सब कुछ भगवान को समर्पित। तो ये भक्तों में और अभक्तों में अंतर है। भक्तों और अभक्तों में और एक अंतर है कि भक्त जो है हर जगह गुण देखता है, और अभक्त जो है वो हर जगह दोष देखता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो प्रकार की मक्खी होती है। एक जो होती है वो पूरे बगीचे में घूमेगी, और पूरे बगीचे में, पूरे कचड़े में भी अगर घूमेगी, कीचड़ में भी घूमेगी, तो वो कहाँ जाएगी? वो कमल के ऊपर जाएगी, वो फूल के ऊपर जाएगी, और फूल में से शहद निकालेगी। जो मधुमक्खी होती है, अगर आप उसको छोड़ दो कहीं कीचड़ में भी, तो कीचड़ में भी जाके वो ढूंढेगी फूल कहाँ है, और फूल के अंदर भी जाके शहद निकालती है। लेकिन जो साधारण मक्खी होती है वो क्या करती है? वो पूरे सुंदर बगीचे में या पूरे सुंदर शरीर के ऊपर भी क्या करता है? घाव ढूंढती है, मल ढूंढते हैं, कि कहाँ पे शरीर में घाव है, कहाँ पे समाज में मल है, वहां पे घूमते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं
वो मधुमक्खी की तरह होते हैं। वो संसार के अंदर से गुणों को निकालते हैं कि भगवान ने ये भी अच्छा किया है, भगवान ने ये भी अच्छा किया है। लोगों के अंदर गुण देखते हैं और गुण देखकर लोगों को सेवा में लगाते हैं भगवान की। प्रभु जी आपके अंदर ये अच्छा गुण है, इसको सेवा में लगाइए। इसके अंदर आपका आपके अंदर ये अच्छा गुण है, इसको सेवा में लगाइए। तो भक्तों का काम है लोगों के अंदर गुण देखना और उस गुण को भगवान की सेवा में लगाना। जैसे प्रभुपाद जी ने किया, प्रभुपाद जी ने बहुत सारे भक्तों के अंदर अलग अलग गुण देखे, उनको अलग अलग सेवा दे दी और पूरे जीवन सेवा करके वो भक्त, सारे के सारे भक्त परफेक्ट होके भगवान के धाम जा रहे हैं। लेकिन जो असुर होते हैं, असुर लोगों की आंखों पे ही दोष का चश्मा लगा रहता है, सब में दोष देखते हैं, सब में। इंसानों में तो इंसानों में, अपने भाई में, अपने बहन में, अपने माता में, पिता में, सब जगह, अपने दोस्तों में, यहाँ तक के साधु में भी दोष देखते हैं, वैष्णव में भी दोष देखते हैं। और ये दोष वृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि भगवान में भी दोष देखते हैं। इनको कहते हैं असुर, जो अभक्त होते हैं, जो नास्तिक होते हैं। और क्योंकि जब भगवान में भी दोष इनको दिख जाता है, तो इनको लगता है कि भगवान ने तो गलत किया था, मैं सही करके दिखाऊंगा। खुद का जिंदगी सही करने होता नहीं है, कहते हैं भगवान ने जो गलती की मैं सही करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए वो भगवान की गलती को सही करने के भाव से क्या करते हैं, भगवान की गलती को सही करने के भाव से क्या करते हैं, वो भगवान की व्यवस्था को चुनौती देते हैं। जो भी भगवान ने बनाया है वो गलत है, हम दूसरा बनाएंगे, हम अलग बनाएंगे। जैसे भगवान ने इतनी अच्छी वर्ण व्यवस्था बनाई है, नहीं, वर्ण व्यवस्था गलत है, जाति व्यवस्था गलत है, कास्टिज्म गलत है। हम क्या करेंगे, हम सबको एक कर देंगे। स्त्री को, पुरुष को, बुढ़ा को, बच्चा को, सबको एक कर देंगे। करो, घोड़े को, गधे को, शेर को, चूहे को, सांप को, बिल्ली को, सबको एक कर दो। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। सबका अपना अपना चेतना है, सबका अपना अपना स्वभाव है, सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका है। सबको एक कैसे कर सकते हैं हम? नहीं, हम सब, भगवान ने बनाया हुआ व्यवस्था गलत है, गौड़ व्यवस्था गलत है, भगवान ने दिए हुए शास्त्र गलत है, पंडित लोग पागल लोग हैं, वो अंधविश्वासी हैं। हम अपनी नया व्यवस्था बनाएंगे, सबको समान बनाएंगे। अच्छा बनाओ। अब समान बनाने के चक्कर में स्त्री भी काम पे जा रही है, पुरुष भी काम पे जा रहा है, स्त्री भी घर में आके काम कर रही है, पुरुष भी घर में आके काम कर रहा है। अब बच्चे को कौन देख रही है? आया। हो क्या रहा है उससे? बच्चा जिंदगी भर आया कोई देखता है, बाद में बच्चे को समझ में आता है मेरी माँ तो नहीं है, ये मेरी माँ कोई और है, मेरी माँ ऑफिस जाने वाली है, आया मेरी माँ नहीं है। लेकिन लान पान माँ आया करती है। शास्त्रों में धात्री को भी माँ कहा जाता है, जो लालन पालन करती है उसको भी माँ कहा जाता है। लेकिन ये स्वभाव अच्छा नहीं है ना कि सबको समान करना है, ये स्वभाव अच्छा नहीं है। जरूरत है, गंभीर जरूरत है तो जाना गलत नहीं है, लेकिन सबको एक समान करना है, सबको एक ही काम दे देना है। हाँ, तो मिलिट्री मैन है उसको बोलो खेती करेगा, और किसान है उसको बोलो जाओ बॉर्डर पर लड़ाई करो। कर सकता है क्या? नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें समझना चाहिए। कई बार लड़ाई होती है, ब्राह्मणों ने हमको शास्त्र पढ़ने नहीं दिए, इसीलिए हम दबे रह गए, हम समाज में आगे नहीं पढ़ पाए। अच्छा ठीक है, गीता पढ़ो। नहीं, गीता नहीं पढ़ेंगे, हम भगवान को नहीं मानते। अरे तो ब्राह्मणों ने तुमको नहीं पढ़ने दिया, अभी तो पढ़ लो। इस्कॉन वाले दे रहे हैं पढ़ने के लिए। ब्राह्मणों ने पढ़ने नहीं दिया इसके लिए ब्राह्मणों को गाली देना है, लेकिन इस्कॉन वाले पढ़ने के लिए दे रहे तो पढ़ना भी नहीं है। कहाँ से लाते हैं इतना बुद्धू, समझ में नहीं आता। ऐसे ही लोग नास्तिक होते हैं, ऐसे ही लोग भगवान को चुनौती देने का भाव रखते हैं। अपने मर्जी से काम करेंगे, सारा किसी कार्य अपनी मर्जी से करेंगे, चुनौती देंगे भगवान को। वैसे रावण का एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद जी कि रावण क्या कर रहा था। रावण इंद्र लोक जाने के लिए, स्वर्ग जाने के सीढ़ी बनाना चाहता। रावण बोला समुद्र का सारा खाना पानी निकाल के उसके अंदर दूध भर दूंगा।
अरे ऑलरेडी क्षीर सागर में भगवान विष्णु रहते हैं, जहाँ उनके चरण में बैठ क्षीर सागर पूरा दूध का समुद्र ऐसे ही मिल जाएगा। नहीं, धरती का खारे समुद्र को मैं दूध भर के बना। तो ऐसी कई सारी इच्छाएं जो है रावण की थी, लेकिन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो जो ईश्वर विहीन होते हैं लोग होते हैं, वो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं, भगवान की सत्ता को चुनौती देके अपने हिसाब से काम करते हैं। जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब चीज पहले उपयोग होता था, जानवरों को भी सेवा में लगाया जाता था, अपने काम की सेवा में जानवरों को भी लगाया जाता था, ताकि जानवरों का भी उद्धार होगा, इसीलिए उनको भी सेवा में लगाया जाता था। हाँ, सड़क के किनारे फल के फूल के पेड़ लगाए जाते थे, ताकि हर पक्षी को, हर पशु को, हर मनुष्य को कोई भूखा नहीं रहेगा। लेकिन नए वैज्ञानिकों ने क्या किया? बड़े बड़े रोड बनाने लगे, बड़े बड़े रोड बनाने लगे, मेट्रो बनाने लगे और रेलवे बनाने लगे, और सारे पेड़ काट दो, और जितने भी आसपास जो सड़क के किनारे हैं, सड़क के किनारे कोई पेड़ में फल नहीं होता और फूल नहीं होता। अब हम अपनी मर्जी से करेंगे। अब गर्मी बढ़ रही है, अब नानी मर रही है, नहीं इतना गर्मी क्यों होगा, ठीक है हम एसी लगा लेंगे। अरे एसी लगाओगे तो घर के अंदर तो आपको गर्मी नहीं लगे, घर के बाहर जिन बेचारों के पास एसी नहीं है उनका क्या हाल हो रहा है, वो नहीं देखेंगे। तो रोडवेज बनाना, रेलवेज बनाना, इंडस्ट्री खड़ा करना, ये सब नया नया हमने क्या किया? हमने नया 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 चीज बना दिया। लेकिन जो मूलभूत चीज है उसको कौन बनाएगा? आप रोडवेज बनाए हो, रेलवे बनाए हो, मोबाइल बनाए हो, मोटर कार बनाए हो, लैपटॉप बनाए हो, बहुत सारी वस्तुएं बनाए हो, लेकिन फाइनली घर में जाके प्लेट में खाओगे क्या? नट बोल्ट, थर्माकोल, प्लास्टिक, क्या खाओगे? अनाज खाओगे ना। तो अनाज उगाओ, वो नहीं करेंगे। नहीं, वर्ण व्यवस्था गलत है, हमको आगे बढ़ना है। तो ये सारे जो विचार हैं, ये ऐसे विचार नहीं करने चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि प्रगति करना गलत है, लेकिन भगवान को अपने जीवन से निकाल के प्रगति करना गलत है। ये संसार राम का है, तो संसार में राज्य भी जो है, राजपाट भी राम का ही चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? जैसे महाराज भरत ने चला के दिखाया। भगवान गए थे 14 साल के लिए वन में, लेकिन भरत जी ने क्या किया था? भगवान की दिए हुए आदेश के अनुसार पूरी राज्य व्यवस्था को चलाया। ऐसा नहीं है कि राम के बिना राज्य, राम राज्य। भगवान राम तो आ गए हैं अयोध्या में, लेकिन भगवान राम अयोध्या में आ गए हैं, लेकिन उनका राज्य कहाँ बना है? उनका राज्य बनने के लिए लोगों के अंदर राम की भावना होनी चाहिए, और ये राम की भावना लोगों के अंदर होने के लिए हर व्यक्ति को भगवान राम के नाम का, भगवान राम के दिए हुए शिक्षाओं का प्रचार करना चाहिए। तब जाके राम राज्य आएगा। राम राज्य ऐसा ही नहीं आ जाएगा अपने कहने से। और जो प्रतिनिधि है, राजा है, देश का जो राजा है, वो राजा राम भक्त होना चाहिए, वो राजा राम का सेवक होना चाहिए, तब जाके राम राज्य आएगा। राम राज्य में जो राजा है वो अपने आप को राम का सेवक मानना चाहिए, तब जाके राम राज्य आएगा। और इसीलिए भगवान ने इस अवतार में क्या किया? बड़े बड़े ऐसे कार्य किए जो अति मानवीय है। तो बताया जाता है कि जो समुद्र है, समुद्र पे बहुत बड़ा एक पुल बनाया गया, बहुत बड़ा पुल बनाया गया। और वो बहुत बड़ा पुल, वो कहते हैं कितना, बहुत बड़ा पुल था, करीबन आप सर्च करो, 100 योजन, 100 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा। अभी छोटा हो गया। 100 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा, ये इतना बड़ा पुल बनाया गया। पता है कितने दिन में बनाया गया? 5 दिन।
5 days, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा पुल दुनिया के सबसे कम टाइम में। लगाओ किसी इंजीनियर में इतना पावर है तो मॉडर्न एमिनिटीज लेकर 5 दिन में कोई 100 योजन लंबा 100 योजन चौड़ा पुल बना सकता है क्या? तो ये संभव नहीं है, लेकिन भगवान ने करके दिखाया, अति मानव। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने भार विहीन, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ चलने वाले, जो एंटी ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी को वो भगवान ने यूज किया था वहां पे, कि पत्थर पानी में तैर रहे थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को पत्थर पानी में तैराने की कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। भगवान अनंत ग्रह जो है ब्रह्मांड में तैराते रहते हैं, अंतरिक्ष में तैराते रहते हैं। तो थोड़े से कुछ पत्थर के टुकड़ों को पानी में तैराना भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात? लेकिन ये जो ईश्वर विहीन लोग हैं इनके लिए बड़ी बात है। एंटी ग्रेविटी लोगों ने शोध तो कर लिया है, उसको इनोवेट तो कर लिया है, लेकिन एंटी ग्रेविटी का उन्होंने एक भी एग्जांपल करके दिखाया नहीं। तो इसीलिए भगवान को जो है वो देखना है तो भगवान कोई भी साधारण काम नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में करते हैं, कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। कि भगवान का जो जन्म और कर्म है वो कैसा है? वो है दिव्य, वो साधारण नहीं है। भगवान राम जब प्रकट हुए थे तो कौशल्या माता ने बोला हे प्रभु, ये इतना बड़ा मेरे को रूप नहीं चाहिए, छोटा रूप बनाओ, छोटा रूप कीजिए, शिशु लीला अति प्रिय शीला। ये छोटा सा शिशु का रूप लीजिए जो अच्छा है। हाँ? तो भगवान श्री राम का जो है ऐसे तो कई गुणगान हैं, और रामायण के अंदर बहुत सारा इसका वर्णन किया गया है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, 9वें स्कंद में वर्णन आएगा। लेकिन भगवान ने जो भी कार्य किए वो कार्य इतने अति मानवीय थे, इतने अति मानवीय थे कि भौतिक संपदा में सबसे ज्यादा एडवांस रावण भी वैसा नहीं कर सकता। रावण से ज्यादा कोई एडवांस है बताइए? पुष्पक विमान है किसी के पास? 5-5 एयरपोर्ट थे रावण के। अभी भी श्रीलंका में श्रीलंकन गवर्नमेंट स्वीकार करती है कि 5 एयरपोर्ट थे रावण के। उसके ट्रेसेस मिलते हैं उनको। उस समय पे त्रेता युग में, आज से 20 लाख साल पहले 5 एयरपोर्ट थे रावण के। रावण के प्लेन थे। वो बात अलग है, रावण का खुद का नहीं था। रावण ने अपने भाई कुबेर का छीन लिया था। उसका खुद का तो कुछ था नहीं, खुद को कुछ रहता ही नहीं नास्तिक लोगों का। सब सृष्टि में सब चीज भगवान दे रहे हैं और ये पूरे दुनिया के भगवान बने घूम, नास्तिक लोग। उसके बाद इतना किसका इतना धन होगा कि जिसके पास पूरे सोने की नगरी थी, एक महल नहीं, एक महल नहीं, एक घर नहीं, एक झोपड़ा नहीं, सोने की नगरी थी लंका। और जिसके अंदर अशोक वाटिका जैसा ऐसा उपवन था जहां पे देवता तक भी जाने के लिए लालायित होते थे। और रावण की सेवा जो है देवी देवता करते थे, क्योंकि सबको दबा के रखा था उसने। तो वो रावण की सेवा करते थे, कोई सब्जी काटता था, कोई झाड़ू लगाता था, कोई रावण को पंखा चलता था। शनि देव रावण के पैर का, वो पैर के नीचे रखने के लिए एक पत्थर होता है ना, एक क्या बोलते हैं, बेस बनाया जाता है पैर रखने के लिए। वो पैर रखने का बेस उसने बनाने था, शनि देव को उल्टा लेटा के उसके ऊपर रखता था पैर। और जो काल था, यमराज था, उसको तो अपनी खटिया में बांध के रखा था उसने। है कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट जो देवी देवताओं को भी अपनी सेवा में लगा लिया? हिरण्यकशिपु को जब गर्मी लगती थी, भी हमको लगता हम तो एसी चालू कर लेते हैं या कूलर चालू कर लेते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु को जब गर्मी लगती थी तो वो सूर्य को तिरछी नजर से देखता था। और जब तिरछी नजर से देखता था तो सूर्य अपना ताप कम कर लेता था और पवन ठंडी ठंडी हवा बहाना चालू कर देता था। है कोई वैज्ञानिक इतना पावरफुल, या कोई नेता या कोई राजनेता या किसी में इतनी शक्ति है? क्या है लोग इतने पावरफुल? नहीं है। फिर भी बोलते हैं भगवान को हम नहीं मानते। और वो साइंटिस्ट
इतना पूरा फुल बॉडी पैरालाइज हो गया, मर गया, लेकिन मरते मरते भी लिख कर गया कि भगवान को नहीं मानता। बताओ कहाँ जाएगा? पता है? पता है कहाँ जाएगा? फुल स्पीड में नरक में जाएगा। हाँ, और पता नहीं अगले जन्म में उसको तो मनुष्य शरीर ही नहीं दिया जाएगा, कि मनुष्य शरीर केवल उनको दिया जाता है जो कृष्ण भक्ति करते हैं, और किसी को नहीं दिया जाता। मनुष्य शरीर की जो योग्यता है वो है कृष्ण भक्ति। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करने के लायक है, कृष्ण भक्ति के अंदर थोड़ा सा भी पुण्य है, उसको उसको मनुष्य शरीर दिया जाए। जो कृष्ण भक्ति नहीं करता है उसको मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता। इसीलिए हम सबको पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति करें। और रही बात स्वर्ग जाने की, इधर उधर मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है। पहले तो वहां पे ऑलरेडी इंद्र चंद्र परेशान रहते, कभी हिरण्यकशिपु कभी रावण अटैक करते रहते, है ना? तो ऐसी जगह भी क्यों जाने का, बार बार टेररिस्ट लोग का अटैक होते रहते, है ना? नहीं जाते हम लोग। और ऊपर से अगर तुम मान लो इस स्वर्ग चले भी गए, हाँ, तो स्वर्ग में क्या मिलेगा? वो भोग विलास तो हमको पसंद भी नहीं है, हम तो भोग विलास करते भी नहीं है, है ना? हमको तो भगवान का भजन करना है। और जितना भी भक्ति हम लोग ने किया, हरे कृष्ण मंत्र थोड़ा बड़ा जब किया, उसके बल पे ऑलरेडी हम स्वर्ग में जाने के लिए एलिजिबल हो गए। तो स्वर्ग में जाने का प्रयास क्यों करें? प्रयास करिए भगवान की भक्ति करने का, भगवान की सेवा करने का, भगवान की सेवा करने वाले भक्तों की सेवा करने का, भगवान के दिए भगवान के नाम का, भगवान के ज्ञान का, भगवान की शिक्षाओं का जो व्यक्ति प्रचार करता है उसको सहयोग करने के लिए करें। कृष्ण भक्त जो होते हैं वो, कृष्ण भक्त जो होते हैं वो स्त्री संगी नहीं होते हैं, या जो काम काम वासना से प्रेरित नहीं होते हैं। और जो वैष्णव होते हैं वो अभक्त जैसे नहीं होते, नास्तिकों जैसे नहीं होते, राक्षसों जैसे नहीं होते। इसीलिए कोई भी व्यक्ति भगवान राम जैसा कार्य नहीं कर सकता, भगवान राम ही कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कृष्ण जैसा कार्य नहीं कर सकता, वो केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। राम और कृष्ण जैसा कार्य करना असंभव है। ऐसे आजकल बॉलीवुड वाले डायलॉग मारते हैं, कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। अरे बाबा, तेरा सच में कैरेक्टर ढीला है। हाँ, तुम रास लीला नहीं कर सकते हो, क्योंकि रास लीला कौन कर सकता है पता है? जो रसराज है वो रास लीला कर सकता है। जो रसराज है वो रास लीला कर सकता है। हमारे बॉलीवुड का एक एक्टर है, जिसने गाना बनाया था इसके ऊपर कि हम करे तो कैरेक्टर ढीला है। हाँ, सच में कैरेक्टर ढीला, अभी तक शादी नहीं हुई उसकी, बताओ। कैरेक्टर अच्छा होता तो कोई लड़की पसंद कर ली होती उसको। कैरेक्टर इतना खराब है, कोई शादी नहीं कर रहा उससे। हाँ, तो और ऐसे कई सारे केसेस हैं उसके ऊपर, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो सच में कैरेक्टर ढीला है उसका। तो भगवान की जो रासलीला है, रासलीला का मतलब होता है कृष्ण का कीर्तन करना। पापा जी कहते हैं गोपियां क्या करती थी? गोपियां कृष्ण के साथ मिलकर कृष्ण का कीर्तन करती थी, कृष्ण का गुणगान करती थी, यही रासलीला है। और यही रासलीला जो है एग्जैक्टली आपको मिलेगी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में। कि चैतन्य महाप्रभु खड़े रहते थे, चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे, और भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो कीर्तन करते थे, गुणगान करते थे भगवान। और वही आप देखोगे इस्कॉन में भी हम वही कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान के लिए नाचते गाते हैं, वही रासलीला है। तो यदि आपको भगवान का सेवा करना है तो हम आनंदित रहेंगे, और भगवान के कॉपी करना है तो फिर भगवान को जितना टेंशन होता है ना, उतना टेंशन तो लेना पड़ेगा, उतना टेंशन लेना पड़ेगा। इसीलिए हमको वैसा टेंशन नहीं लेना चाहिए। हमारा जन्म और हमारा कर्म दिव्य नहीं है,
भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दिव्य है। इसीलिए हमको भगवान का सेवक बनना चाहिए, भगवान नहीं बनना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको भगवान नहीं बनना है, हमको भगवान का बाप बनना है, भगवान नहीं बनना है, भगवान का पिताजी बनिए। कैसे बनेंगे भगवान के पिताजी? भगवान के पिताजी क्या करते थे? भगवान को खिलाते थे, पिलाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे। यशोदा मैया क्या करती थी? भगवान का सेवा करते थे। भगवान को घर में बुला के विग्रह रूप में भगवान का सेवा करते थे। इसके लिए हमको ये करना चाहिए। तो हमको ये भगवान श्री राम जी के लीलाओं में समझ में आता है कि भगवान श्री राम जी ने क्या किया था। भगवान श्री राम जी ने बड़े बड़े कार्य किए थे, अति मानवीय कार्य किए थे, बड़ा बड़ा पराक्रम किया था, और समुद्र को उन्होंने निग्रह किया था, समुद्र को कंट्रोल किया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका वर्णन आता है। किसी का कोई प्रश्न है तो इससे पूछ सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन आपको? यस, एनी क्वेश्चन हियर? भक्तों को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है हिंदी में, इंग्लिश में? अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। किसी को कुछ नहीं बोलना? बोलो। भगवान रावण को हिरण्यकशिपु का और दे दे। रावण और हिरण्यकशिपु को भगवान ने पावर दिया था, वो तपस्या किए थे इसके लिए। दे मेड देमसेल्फ एलिजिबल फॉर दैट पावर, है ना। जैसे कई बार लोग होते हैं ट्रेनिंग ले लेते हैं, जैसे एकलव्य था। एकलव्य क्या किया? प्रैक्टिस किया, ट्रेनिंग ले लिया, है ना। हालांकि उसने सेल्फ प्रैक्टिस किया था, लेकिन परफेक्ट हो गया सेल्फ प्रैक्टिस कर, है ना। तो पावर आ गया उसके पास बाण मारने। लेकिन फिर द्रोणाचार्य को अंगूठा मांगना पड़ा उससे। राइट हैंड के अंगूठे से कर ले लिया, तो लेफ्ट हैंड से सीख लिया था उसने। तो फाइनली उसका एनकाउंटर कराना पड़ा। तो जो असुर लोग हैं, आज भी देखो ना, असुर लोग बड़ा बड़ा तपस्या करते ही है ना, बड़ा बड़ा कंपनी खोलते हैं और बहुत पैसा कमा लेते हैं। हमारे बॉलीवुड के जितने भी हीरो लोग हैं, इसका नाम हो जाता है तो भगवान के विरुद्ध तो मूवी बनाने लगते हैं, भगवान का मूवी के अंदर उपहास उड़ाने लगते हैं, है ना। तो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको लगता है कि भगवान अब मेरे से छोटे हैं। आदमी मजाक किसका उड़ाता है? इसको अपने से छोटा समझता है, कमजोर समझता है, राइट, उसका मजाक उड़ाता है। इसीलिए जितने भी बॉलीवुड वाले और ये लोग हैं, जितने भी नेता, राजनेता, ये भगवान का मजाक क्यों उड़ाते हैं? भगवान के ऊपर प्रश्न क्यों पूछते हैं? उसका कारण यही है कि वो भगवान को अपने से कमजोर समझते हैं, अपने आप को भगवान से बड़ा समझते हैं। यही कारण है। और उसके लिए वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं, अपने आप को उस लायक बनाते हैं। जब तक उस लायक बनते नहीं, तब तक भगवान से प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर जो है, पहले हमारे इस्कॉन जुहू के अंदर ही आते थे रेगुलर, खिचड़ी यहीं पे खाते, यहीं पे खिचड़ी खा के यहीं पे भगवान से आशीर्वाद मांग के, रो रो के आशीर्वाद मांग के गए। भगवान ने कृपा कर दिया, बड़ा एक्टर बन गए। अब बड़े एक्टर बन गए तो भगवान के खिलाफ ही मूवी बनाते। तो पहले तो याचक बन के आए कि भगवान कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। भगवान ने कृपा कर दिया तो भगवान के खिलाफ ही खड़े हो गए। ऐसे प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं, पुनर्मुषिका भव। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार एक साधु जंगल में प्रार्थना कर रहा था, भगवान से भगवान का भजन कर रहा था। तो साधु के पास एक चूहा आया, और चूहा बोला, महाराज मुझे बचा लो, मैं बहुत डेंजर में हूँ। क्या डेंजर है आपका? तो बोला, मैं ना बिल्ली से बहुत डरता हूँ, बिल्ली मेरे को बहुत परेशान करती है, बहुत दौड़ाती है, कभी भी मर जाऊंगा मर जाऊंगा ऐसा डर लगा रहता है। महाराज बोले, करना क्या है? बोले, बस बिल्ली बना दो। तो बिल्ली मेरे पीछे नहीं आई। बोले, ठीक है, जाओ तथास्तु। तो उसको बिल्ली बना दिए। बिल्ली बना दिए, फिर कुछ दिन बाद आया दौड़ा दौड़ा, महाराज बचाओ 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 बचाओ। तो क्या हो गया भाई? अभी तो बिल्ली बन गया। नहीं, अभी क्या हुआ ना, अभी कुत्ता मेरे पीछे लगा रहता है। अभी क्या करना है? बोला, कुत्ता बना दो।
तो ठीक है जाओ तथास्तु, कुत्ता बना दिए। फिर कुछ दिन के बाद कुत्ते के बॉडी में आया, महाराज बचाओ 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 बचाओ। तो क्या हुआ, अभी वो शेर है ना, वो सब जानवरों के पीछे पड़ता है, मेरे भी पीछे पड़ता है। अच्छा तो क्या करना है, बोले शेर बना दूं। बोले ठीक है जाओ तथास्तु। अब शेर बन गया तो महाराज को ही घूर रहा है। तो महाराज बोले क्या हुआ, मेरे को खाना है, बोलते हाँ तुमको खाना है। फिर महाराज बोले ठीक है, पुनर्मुशिका भव, वापस से चूहा बन जाओ। तो ये भौतिक संसार के लोग ऐसे ही हैं। जब कोई संपदा नहीं रहती है, कोई धन नहीं रहता है, दौलत नहीं रहता है, खाने पीने को लाले रहते हैं, तब भगवान के पास आते हैं, यहाँ वहां लाइन लगाते हैं, लोगों से मिन्नतें करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कहीं से भगवान देखते हैं, दया करके थोड़ा फिर थोड़ा बन जाता है, फिर रुआब दिखाता है, फिर रुआब दिखाता है। रुआब दिखाते 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 रुआब इतना बढ़ जाता है कि कई बार आते हैं, बोलते हैं अरे मैं भी देता हूँ आपके भगवान को डोनेशन। अच्छा भगवान को डोनेशन, वाह, इतना पावर आ गया कि भगवान को डोनेशन देते। तो ये जो भाव है, स्वभाव है, ये आसुरी स्वभाव है। हमको ऐसे स्वभाव में नहीं रहना चाहिए। तो भगवान के लिए जो शक्तियां उनको प्राप्त होती है, वो शक्तियों के लिए पहले तो वो लोग बहुत तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, सिर काट काट के चढ़ाते हैं, फिर दया करके दे दिया जाता है, तो फिर अब वो दया का तो गलत फायदा, तो गलत है ना। ठीक है, और कुछ, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, हम यही रोकते हैं। आप लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं तो क्लास इंटरैक्टिव नहीं होगा। क्योंकि एक दो बार ऐसा मैंने देखा है कि भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग क्लास चालू कर देते हैं और वीडियो तो ऑन नहीं रहे। मैं तो बोलता भी नहीं हूँ किसी को वीडियो ऑन करके मुझे दिखाओ कि आप लोग सच में क्लास सुन रहे हो या नहीं। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि लॉग इन करके छोड़ देते हैं, क्लास सुनते भी नहीं है, सिर्फ लॉग इन करके फोन को छोड़ देते हैं और फोन में दूसरा काम करते रहते हैं या फोन कहीं पड़ा रहता है। तो एक दो बार तो मैंने भक्तों को फोन करके पूछा, तो पता चला कि वो लॉग इन करके फोन छोड़ के रख दिए हैं, सुन ही नहीं रहे। तो क्या है ना, इंटरैक्टिव नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि सच में ऐसा कर दिया गया है। इसके लिए बीच बीच में एक दो कमेंट आ जाता तो मुझे ऐसा लगता है हाँ मैं क्लास दे रहा हूँ और लोग सुन रहे हैं। और दूसरा मेरा निवेदन है इस क्लास में कि जो भी भक्त क्लास देता है, हर भक्त का क्लास सुनिए। चाहे मैं दे रहा हूँ, चाहे नीलांबर प्रभु दे रहे हैं, चाहे दयामय अद्वैत प्रभु दे रहे हैं, चाहे सत्य माधव प्रभु हैं, अनंत नरसिम्हा प्रभु हैं, सब अभय अर्जुन प्रभु हैं, बहुत सारे डिवोटी हैं जो क्लास दे रहे हैं। तो वो क्लास हम सबको सुनना चाहिए, हमको सबका क्लास सुनना चाहिए। सभी भक्त अपना अपना अनुभव आपको बताते हैं भागवतम के माध्यम से, इसीलिए सभी भक्तों का क्लास सुनना चाहिए। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसका क्लास सुनना है और उसका क्लास नहीं सुनना है। ये भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए, भेद बुद्धि से ना हमारा प्रगति नहीं होगा भक्ति को। इसके लिए हमको सबका क्लास सुनना चाहिए। और रिकॉर्डिंग सुनते हैं अच्छी बात है, लेकिन लाइव सुनने में ज्यादा फायदा होता है। लाइव सुनने से क्या होता है, हम तुरंत प्रश्न पूछ सकते हैं, मन में कुछ दुविधा आई, या लाइव सुनने से क्या होता है कि लाइव सुनने से तुरंत समझ में आता है कि प्रभु जी डायरेक्टली कुछ बोल रहे हैं तो मेरे समझ में आएगा, श्लोक से रिलेटेड बात हो रही है। रिकॉर्डिंग सुनना, रिकॉर्डिंग इसलिए रखा गया है ऑप्शन कि यदि आपके पास लाइव टाइम अवेलेबल नहीं है तो रिकॉर्डिंग सुनिए, लेकिन अगर लाइव टाइम अवेलेबल है तो आइए हमारे साथ रोज बैठिए, रोज बातचीत करेंगे, थोड़ा भगवान की कथा चर्चा करेंगे। तो इसका प्रयास करना चाहिए। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि जो भी भक्त क्लास देता है उसको सुनिए, और प्रभुपाद जी की क्लास को भी सुना करो। प्रभुपाद जी हमारे फाउंडर आचार्य हैं, अपने फाउंडर आचार्य का, अगर हम संस्थापक आचार्य का क्लास नहीं सुनेंगे, फिर और किसी का क्लास सुन के क्या मतलब है, और किसी भी व्यक्ति का क्लास सुन के क्या फायदा अगर हम संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का क्लास नहीं सुन रहे हैं। बाकी लोग प्रभुपाद जी का उच्चिष्ट ही बोलते हैं, उनका जूठा ही बोलते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल ज्ञान है वो प्रभुपाद जी और अन्य आचार्यों का ज्ञान है। तो प्रभुपाद जी का क्लास जरूर सुनना चाहिए। मैंने कहीं नहीं देखा है कि किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम में कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद जी का क्लास चलाता है, लेकिन मैंने प्रभुपाद जी का क्लास चलाने के लिए सभी भक्तों से निवेदन किया कि प्रभुपाद जी का एक क्लास हमारा हफ्ते में एक होना चाहिए।
कि हमारे भक्तों को प्रभुपाद जी को भी सुनने का आदत डालना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि प्रभुपाद जी का जब क्लास होता है तो भक्त लोग गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए अभी मैंने ये प्रयास किया है कि जिस दिन प्रभुपाद जी का क्लास होगा, प्रभुपाद जी के क्लास के बाद भक्त लोग मुझसे चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, तो मैं अवेलेबल हूँ। तो इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन क्लास सुनिए, और मित्रों को और बंधुओं को अपने प्रेरित करिए, उनको भी ऑनलाइन क्लास में जोड़िए, और उनको भी कहिए कि रोज आके क्लास सुने। रोज भागवतम सुनने से हमारा चेतना शुद्ध होता है। इसका प्रयास करें। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतराश्रम भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण।